नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेकांत। जब जून 2020 में पॉल हेमन को हटाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के क्रिएटिव का भी संचालन ब्रूस पिचर को दे दिया गया, तब ब्रूस पिचर ने अपने जाने माने तरीके को ही आजमाया। वो पुराने रेसलर्स को लेकर आते हैं, जिसमें बिग शो, क्रिश्चियन, रिक फ्लेयर जैसे रेसलर्स को लेकर आते हैं और शो के रेटिंग बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल ही बढ़ते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो ओवर 50 जो डेमोग्राफ है उसमें रेटिंग ज़्यादा बढ़ता है। और क्योंकि टेलीविज़न कंपनीज के लिए ओवर 50 डेमोग्राफ ज़्यादा मायने नहीं रखता है 18 से लेकर 49 तक 18 to 49 जो डेमोग्राफ होता है वो ज़्यादा मायने रखता है। बुकिंग में भी परिवर्तन हुआ। अब टॉकिंग सेगमेंट्स को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, मैचेस छोटे होने लगे, पुराने रेसलर्स को लाया गया। कुछ सप्ताह तक ये फॉर्मूला काफ़ी काम भी किया, लेकिन बाद में बैक टू नॉर्मल सब कुछ हो गया, बाकी सब कुछ सामान्य हो गया। और ये हमेशा होता है, पुराने रेसलर्स को आप लेके आते हैं तो कुछ सप्ताह तक उनका असर रहता है, बाद में उनके लटके झटके भी कम हो जाते हैं और जो पुराना आपका तेवर और कलेवर था वह उसी तरीके से आपका सिचुएशन बैक टू द नॉर्मल हो जाता। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर इस साल थंडर डोम में नहीं गया होता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्थिति काफ़ी ख़राब होती, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है चीज़ों को, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इतना बजट है, उसके पास इतना पैसा है कि इस तरीके के आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर के ऊपर वो खर्चा कर सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खर्चा किया भी और उनके रेटिंग भी बढ़े, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉल हेमन जो काम कर रहे थे, जो यंग रेसलर्स के ऊपर जो फोकस कर रहे थे, जैसे कि एलेस्टर ब्लैक वगैरह, अंड्राडे वगैरह, जिन यंग रेसलर्स को वो स्टार बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। और ये बात भी ज़रूरी है समझना कि स्टार कोई एक दो दिन में नहीं बनता है, स्टार बनाने का अपना एक प्रोसेस होता है। और अगर आपने किसी को स्टार बना भी दिया तो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही आपको रेटिंग में उसका असर देखने को मिले। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन या गोल्डबर्ग जैसे लोग जो रेटिंग के मैसिव ड्रॉ थे, वो तुरंत ही मैसिव ड्रॉ नहीं बने, उन्हें भी समय लगा। क्राउड के बीच में पहले ओवर हुए और जब उनको क्राउड के बीच में भयंकर रिसेप्शन मिलता था, रिस्पांस मिलता था, तब टेलीविज़न पे लोगों ने उन्हें स्टार के तौर पर देखना स्टार्ट किया और बाद में उनका बुकिंग स्टार्ट की तरह तो किया ही जाने लगा और तब लोगों ने उन्हें ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट किया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में पॉल हेमन ने कम से कम विज़न तो दिखाया कि वो यंग रेसलर्स को बुक कर रहे थे, फ्यूचर की ओर बुक कर रहे थे, और पॉल हेमन का ये माइंडसेट बड़ा ही बेहतर था। लेकिन ब्रूस पिचर जो पुरानी मानसिकता वाले आदमी हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के मिस्टर मैकमैन के यस मैन हैं, मिस्टर मैकमैन को खुश करने का प्रयास करते रहते हैं, उन्होंने वही किया जिसके लिए वो पॉपुलर थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो यंग रेसलर्स हैं उनका पैर काटने का काम किया गया ब्रूस पिचर और मिस्टर मैकमैन के टीम के द्वारा। और इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रू मैकिंटायर को छोड़ के बाकी किसी स्टार को नहीं बनाया। एक साल का वक्त, इतना ज़्यादा टेलीविज़न कंटेंट, इतना ज़्यादा एक्सपोजर काफ़ी होता है स्टार्स बनाने के लिए। आप यूएफसी को देखिए, वो कितने ज़्यादा स्टार्स बनाते हैं। एईडब्ल्यू भी बड़ा बढ़िया प्रयास कर रहा है। वो अलग बात है कि उसके स्टार्स अलग लेवल के होते हैं, कॉमेडी टाइप स्टार्स, लेकिन प्रयास तो वो भी कर रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई तो वैसा प्रयास करता भी दिख नहीं रहा है। धन्यवाद।